हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल EMRS CS बाय श्याम। यदि आपने EMRS TGT PGT या नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम दिया है 2025 में एंड आफ्टर आंसर की आपके माइंड में 3 क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे कि EMRS की कट ऑफ कितनी जाएगी टीयर 1 की, या फाइनल रिजल्ट कब आएगा टीयर 1 का, या टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। तो हम तीनों क्वेश्चनों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले EMRS कट ऑफ टीयर 1 आफ्टर आंसर की। तो इसके लिए मैं आपके सामने कुछ डाटा दिखाऊंगा आपको, एंड आप खुद डिसाइड करना कि आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो यह है EMRS 2023 TGT सॉरी PGT कट ऑफ कैटेगरी वाइज। तो ये टेबल है, आप टेबल में देख सकते हैं कि कॉमर्स की पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 93, कंप्यूटर साइंस की 84, इकोनॉमिक्स की 75, इंग्लिश की 78, हिंदी की 78, ज्योग्राफी की 85, बायोलॉजी की 71, केमिस्ट्री की 86, मैथ की 67, संस्कृत की 62, एंड ये तीनों को छोड़ के और बाकी सारी हाई गई थी। आपको ऐसा फील होगा कि भाई कट ऑफ तो बहुत हाई गई थी, इसकी 93 गई थी। तो नहीं, इससे पहले आपको कुछ मैं बताऊंगा, आप डिसाइड करना कि कैसे क्या कट ऑफ गई। सबसे पहले पिछली बार जो था, जैसे हमारा 100 मार्क्स में से पेपर हुआ है, तो पिछली बार जो हुआ था 130 के मार्क्स में से हुआ था, यानी कि जो भी जो कट ऑफ गई है वो 130 मार्क्स में से गई है। अगर आप किसी को भी ले लो, जैसे कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ गई थी पिछली बार 84.75 गई थी। तो 130 में से अगर आप 84 का डिवाइड करोगे तो ये कट ऑफ बैठेगी लगभग 64%। तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो कंप्यूटर साइंस की 64% गई थी। बट इससे भी पहले आपको कुछ और भी दिमाग में रखना है कि सेकंड जो है कि अब जो हो रहा है वो टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों होगा, यानी कि पिछली बार टीयर 2 नहीं हुआ था, केवल टीयर 1 हुआ था। तो ये जो कट ऑफ गई थी 64% वो टीयर 1 में से गई थी। तो टीयर 1 का ये था कि जितनी भी पोस्ट थी उसके लिए ही कट ऑफ गई थी, यानी कि कंप्यूटर साइंस के लिए पिछली बार जो थी 172 पोस्ट थी, तो जो कट ऑफ हुई थी वो 172 पोस्ट के लिए गई थी। बट अब के टीयर 1 हो रहा है, तो टीयर 1 में है ये है कि 1:10, यानी कि एक पोस्ट के लिए 10 अपने बच्चे लिए जाएंगे। ये टेबल है अब की 2025 की, जितनी जितनी पोस्ट हैं ये हैं टोटल एक्चुअल पोस्ट। अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस के लिए 154, इकोनॉमिक्स 155, कॉमर्स की 120, ज्योग्राफी की 98। यानी कि अगर आप एक दो चीज़ डिसाइड करना सबसे पहले कि PGT की जो कट ऑफ हुई थी 2023 में वो 172 पोस्ट के लिए 64% गई है, एंड अब जो है वो 154, यानी कि 154 पोस्ट नहीं है, अब जो पोस्ट हैं वो है 1540। एक पोस्ट पे 10 में बच्चे लिए जाएंगे, तो भाई 1540 के लिए आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप ये खुद ही डिसाइड करना। मैंने एक आध यूट्यूब चैनल पे भी देखा था, एक ने क्या किया कि मैडम ने कंप्यूटर साइंस था उसने कहा कि भाई देखिए पिछली बार जो गई थी 84% गई थी कट ऑफ, 100 से ले लिया, तो भाई आपके कंपटीशन और ज़्यादा है, पोस्ट भी कम है, तो अब की भी जो कट ऑफ जाएगी वो 85 के आसपास जाएगी, 85 के आसपास। बट ऐसा नहीं है, पिछली बार जो थे वो 130 में से हुए थे। एंड अब कुछ लोग कहेंगे भाई कि हिंदी एंड इंग्लिश ये पिछली बार 4 मार्क्स के थे, 4 मार्क्स क्वालिफाइंग थे, तो उसमें बहुत बच्चे बाहर भी हुए थे। हाँ ये है, बट अब के भी हिंदी इंग्लिश है, उसमें 4 तो नहीं है। बट भाई आप सभी को पता है आफ्टर आंसर की सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों पर ही पड़ा है। मैंने खुद दिया था, तो मेरे बिफोर आंसर की जो बन रहे थे वो 50.66 बन रहे थे, 50.66। अब जो आ गए वो आ गए मेरे 12.33, यानी कि बॉर्डर लाइन पर हूँ। इसमें ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन गलत हुए थे, एक्चुअली में जिसके जो आफ्टर आंसर की जो क्वेश्चन है तो वही आंसर ही गलत आए उसमें। एंड बहुत लोगों ने चैलेंज भी किया है, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन के लिए लोगों ने चैलेंज भी किया है, 50 से 60 चैलेंज भी आगे होंगे। बट भैया भाई आयोग मानेगा नहीं, और एक दो क्वेश्चन मुश्किल से मानेगा, नहीं तो इतना मानते नहीं है, वो तब का तब देखा जाएगा। बट आपको ये दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कट ऑफ डिसाइड करने से पहले, कि पिछली बार एक तो कट ऑफ जो गई थी 130 मार्क्स में से गई थी, एंड सेकंड जो था पिछली बार टीयर 1 ही हुआ था, बट आपके टीयर 1 टीयर 2 है, इसके लिए 1:10, यानी कि एक पोस्ट के लिए 10 के बच्चे ले जा रहे हैं। एक्चुअली में इनको ना देख के वो आप इस वाली टेबल में से कट ऑफ जाएगी। तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए भाई कि पिछली बार मान के चलो जैसे कंप्यूटर में 172 पोस्ट थी, तो अब मान के चलो कि 1540 पोस्ट हैं, एक्चुअली में 150 पोस्ट नहीं है। ऐसे कर आप
टीजीटी का लीजिए तो टीजीटी का भी देखो, पीजीटी में तो 172 पोस्ट है, पर टीजीटी में 550, इसका 10,000 लोगों तो 5,500, यानी सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है टीजीटी में। तो एक्चुअली में 39,620 बच्चों को लेंगे भाई। उसके हिसाब से आप देखो कट ऑफ, तो उसके हिसाब से फिर मैंने टेबल बनाई थी पूरी प्रॉपर। इसमें मुझे टाइम लग गया था, लगभग आज का दिन मेरा इसी में चला गया था। तो ये देखिए टेबल बनाई थी, जैसे कि हिंदी में एक्चुअली में 424 पोस्ट है, पर एक्चुअली में 4,240 पोस्ट के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी भाई। उसके अकॉर्डिंग मैंने 2-3 चैनलों को भी देखा। अब एक्चुअली में तो भाई ये केवल प्रेडिक्ट ही कर रहे हैं लोग, रिजल्ट से पहले प्रेडिक्ट ही की जा रही है कि डाटा के अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है या नहीं जा सकती। वो तो एक्चुअली फाइनल पर ही मानेगा, पर फाइनेंशियल की भी मालूम पड़ेगा। बट एक्चुअली में इसके आसपास ही 2-3 मार्क्स ऊपर या नीचे जानी चाहिए, और ज़्यादा अंतर आएगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग। एंड इसके साथ ही टीजीटी की जो कट ऑफ है वो हिंदी की 65 to 69 जानी चाहिए, इंग्लिश की 64 to 68, मैथ की 66 to 69, सोशल साइंस की 64 to 67। अब भाई इसमें आप 2-2, 3-3 नंबर कम करते चले जाइए। जैसे ओबीसी है 64 to 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 to 65, एससी के लिए 60 to 63 और एसटी के लिए 58 to 61। ऐसे ही मैथ के लिए, ऐसे ही सोशल साइंस के लिए आप देख लेना। अब कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में टीजीटी में है 5500 पोस्ट। अब आप 550 पोस्टों को ना देखिए, 5500 पोस्टों को देखिए। अब इसके लिए यार यूआर के लिए 57 to 60 मार्क्स जिनके भी बन रहे हैं, 57 to 60, वो भाई आंख बंद करके लग जाओ। अब इतना फ़ायदा देखो, कोई भी एक्टिविटी बताएगा सब अपने अपने दिमाग से ऐसे बताएंगे, पर जहाँ तक लगता है, अब मैंने आपको 2 चीज़ बताई हैं। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 130 में से गई थी, जो कि 64% गई थी पीजीटी के लिए, एंड उसमें केवल टीयर 1 था, टीयर 2 नहीं था, एंड पोस्ट थी 172। अब आप देखिए टीजीटी के लिए पोस्ट हैं 5,500, जो कि 10 बच्चे ले जाएंगे, एंड 100 में से जानी है। तो भाई पिछली बार जब 64% गई थी, अगर आप अब आँख नीचे के 55% भी मान लो, इससे ज़्यादा क्या ही मानोगे, पोस्टें तो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके हिसाब से यूआर के लिए 57 to 60, ओबीसी के लिए 53 to 57, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 to 55, एससी के लिए 50 से 52, एंड एसटी 48 to 51। इन्हीं रेंजों में जाएगी। इससे यार या तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे, नहीं तो कुछ ज़्यादा जानी नहीं है। ऐसे साइंस 62 to 65, आर्ट 59 to 64, म्यूज़िक 55 to 59, मेल पैट मेल, और ये फीमेल के लिए 55 to 58, एंड लाइब्रेरी के लिए 56 to 61। इसमें आप 2-2, 3-3 नंबर कम करते चले जाइए, इतनी कट ऑफ जाएगी यार। एंड ज़्यादा कट ऑफ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप केवल कट ऑफ देखते रह जाओगे। तो देखिए जिसके भी यही है कि 57 to 60 मार्क्स बन रहे हैं, आँख बंद करके किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, एंड अपनी टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा, आपके 15 दिन ज़्यादा पढ़ लोगे, और तो कुछ होना नहीं है। ये है हमारी ई-एम-आर-एस पीजीटी कट ऑफ 2026। तो इसमें हिंदी में 81 पोस्ट थे, जो कि अब टोटल 810 के लिए जाएगी। तो वही यूआर के लिए 57 to 60, ओबीसी के लिए 55 to 58, ईडब्ल्यूएस के लिए 53 to 56। सब में 2-3 मार्क्स कम करते चले जाइए। ऐसे इंग्लिश के लिए 54 to 58, क्योंकि इसमें 1120 पोस्ट पे अब आएगी कट ऑफ। मैथ के लिए 1340 पे आएगी, तो 53 to 55। हिस्ट्री में 1400 के लिए आएगी, तो 54 to 60। कंप्यूटर साइंस में 1540 पोस्टों के लिए आएगी। तो पिछली बार जो कट ऑफ हुई थी पीजीटी में ही, वो 64 थी। अब देख लीजिए यार, अब 58 to 61 के अकॉर्डिंग ही जानी चाहिए कट ऑफ, और भाई पता चलता है कैसे क्या है, बट जहाँ तक है इसके ही अकॉर्डिंग ही जानी चाहिए। केमिस्ट्री में 50 to 56, फिजिक्स में 55 to 58। एंड भाई सही, ज़्यादा कट ऑफ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी। इतने मार्क्स इसके बनने हैं, बस लग जाइए, कोई वो नहीं है। दूसरा ये है कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा टीयर 1 का। तो भाई अब कुछ कई यूट्यूब चैनल और कुछ डाटा फाटा देखने के बाद जब पता चला, तो लगभग टीयर 1 का रिजल्ट तो 26 जनवरी के आसपास, यानी कि जनवरी में आ जाना चाहिए। एंड टीयर 2 का तो भाई कुछ लोग तो कह रहे थे कि सीबीएसई का पेपर है फरवरी एंड मार्च में, तो भाई इसके लिए पोस्टपोन होकर अप्रैल में जा सकता है।
अब भाई ये तो पता नहीं, कुछ लोग करे थे कि नहीं 1 महीने में हो जाएगा। अब जो भी है, पर आप तैयारी में अपनी लगी रही है। थर्ड क्वेश्चन है कि भाई Tier 2 के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्योंकि Tier 2 में दोनों ही पेपर होंगे। एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी है प्लस साथ में डिस्क्रिप्टिव भी है, तो हमें ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही देखना है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हमें लिखना ही पड़ेगा, तो साथ साथ में हमें लिखने की भी प्रैक्टिस अपनी करनी रखनी है। इसके लिए मैं खुद अभी देखने लग रहा हूँ कि भाई कोई मुझे यूट्यूब चैनल मिल जाए अच्छा सा। एक्चुअली में अभी तो कोई मिला नहीं है मेरे को, तो अपने एंड से भी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे अच्छा है कि NCERT, कि भाई NCERT को भी, बुक को भी फॉलो करें, क्योंकि उसमें थ्योरी वगैरह मिल जाएगी, तो मैं थ्योरी भी लिखनी है। तो इसके लिए मैं जैसा है आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए फॉर CS के लिए। कंप्यूटर साइंस में जैसे जैसे मैं Day 1 Day 2 के लिए वीडियो बनाता जा रहा हूँ कि मेरे को कैसे क्या कहाँ पे कौन सा टीचर कैसा है कैसा नहीं है, तो उसके लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। एंड जैसे जो टीचर मुझे अच्छा लगता है मैं आपको बता दूंगा कि इसने ये पढ़ा रहा है, ये इसका ये पढ़ा रहा है। एंड ये इसका सिलेबस है, आपको मैं सिलेबस भी दिखाऊँ। तो ये देखिए, ये हमारा सिलेबस है TGT के लिए। तो इसमें कंप्यूटर साइंस, नेचुरल रिसोर्स, TGT सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये है कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो कि TGT के लिए। आप देख सकते हैं इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कैसे एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम, इनकोडिंग स्कीम, CPU स्ट्रक्चर। एंड भाई खूब अच्छा खासा इसमें है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है पाइथन, Tier 2 में जो है सबसे ज़्यादा जो है भाई प्रोग्राम लैंग्वेज में एक है केवल पाइथन। पाइथन पे हमें अच्छी पकड़ रखनी है, क्योंकि एक तो इसमें केवल पाइथन ही दे रखा है, और पिछली बार भी जो कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आए थे वो पाइथन से ही आए थे। तो अपनी पाइथन पर अच्छी पकड़ रखिए, एंड साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कीजिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मैं अपने चैनल पे पाइथन के डेली 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिए करूँ, जिससे भाई अब टीचर ही बनना है, अब टीचर के लिए तो ज्ञान देने से ही बढ़ता है। तो मेरी भी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी और साथ में आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, तो एंड टाइम पर हम पर इतना क्वेश्चन हो जाएंगे जिसको हम जल्दी से आराम से प्रैक्टिस कर सकें। आप बताना और कमेंट में इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए। बट यही है भाई एंड द लास्ट, जिसके भी 55 से 60 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, आँख बंद करके बस Tier 2 के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।